2 दिवसीय डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे और अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लक्ष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए, लेकिन आज 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। मैं इसके लिए राज्य को बधाई देना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब उत्तराखंड की अलग पहचान बनेगी। ये इन्वेस्टर समिट दुनिया भर में ये एक मजबूत उदाहरण है कि ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता से समझौता किए बिना और पर्यावरण अनुकूल तरीकों का पालन करके खुद को व्यापार से जोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराता है। मित्रों, ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड में पड़ी हैं। एक तो राजधानी के बहुत नजदीक है। हमारा स्पेशल रोड बन जाने के बाद अब दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं और इसके साथ साथ पूरे विश्व के यात्रिकों को यहां लाने की क्षमता उत्तराखंड में है। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के माध्यम से देश के विकास को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश जलवायु परिवर्तन के आंदोलन और आतंक मुक्त दुनिया का नेतृत्व भी कर रहा है। सरकार ने निवेशक हितैषी माहौल उपलब्ध कराने के लिए बहुत कम समय में 20 से ज्यादा नई नीतियां बनाकर खुद को नीति संचालित राज्य के रूप में स्थापित किया है। केंद्र सरकार के नीति आयोग के सुझावों के अमल करते हुए सेतु के अंतर्गत इन्होंने 3 सेंटर भी स्थापे हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, ये 3 विषयों पर समग्र देश की पॉलिसी की चिंता और चर्चा करने के सेंटर बनने वाले हैं। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में उत्तराखंड पॉलिसी मेकिंग में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका तय करने वाला है। यहाँ पर्यटन, सेवा, एमएसएमई, लॉजिस्टिक, कस्टमाइज्ड पैकेज और इसके साथ साथ आईटी के लिए और विशेषकर पर्यटन और आयुष के लिए ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड राज्य में पड़ी हैं। गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में देश में 4 यूनिकॉर्न थे और केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद 110 स्टार्टअप यूनिकॉर्न के रूप में स्थापित हुए हैं।